Hello students, today we are going to read your chapter 6 The Paintbrush That Just Wanted to Help। एक पेंट ब्रश की स्टोरी है जो सबकी हेल्प करना चाहती है। ठीक है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका जो ये चैप्टर का फर्स्ट पेज दिखेगा, आपको यहाँ पे 6 कलर फिल करने हैं। आपके यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं कि फर्स्ट नंबर जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे रेड कलर, देन जहाँ सेकंड नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे ऑरेंज, थर्ड में येलो, जहाँ जहाँ जो जो नंबर लिखे हुए हैं उस तरह से आपको इस पिक्चर को कंप्लीट करना है विद कलर। ठीक है, आपको कलर करना है उसमें। ओके, आई होप यू गॉट इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर। ओके ओके सो वन डे ऑल द टूल्स डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू वर्कशॉप। एक दिन क्या हुआ, जो सारे टूल्स थे ना, टूल्स क्या होते हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स जो हमारे किसी चीज़ को बनाने में काम आते हैं, जैसे यहाँ पे आपको सब दिख रहा है ना, वो सब। ठीक है, तो उन सारे टूल्स ने डिसाइड किया कि हम लोग एक नई वर्कशॉप बनाते हैं, एक नई बिल्डिंग बनाते हैं। दिस वुड हेल्प देम वर्क एंड ऑन प्रोजेक्ट एंड बिल्ड थिंग्स टुगेदर। तो ये जो वर्कशॉप हम बनाएंगे ना, ये सबको साथ में रखने में, एक जगह रखने में और कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में, और ठीक है, उसमें हेल्प करेगी, साथ में होंगे तो। ऑल टूल्स न्यू वॉट देयर जॉब। हर जो भी टूल्स थे वहाँ पे, वो सब लोग अपनी जॉब जानते थे कि उनका काम क्या क्या है, मतलब उन्हें क्या क्या करना है, सबको पता था। सो दे बिगिन वर्किंग राइट अवे। तो उन्होंने उसी वक्त से काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, दैट अ टेप, मेज़र एंड पेंसिल वर मेजरिंग एंड मार्किंग ऑन द वुड। तो सबसे पहले टेप का काम आता है, उसने ना जगह को मेज़र किया। टेप जो होती है ना, इंच टेप जो होती है जिससे मेज़र करते हैं, और पेंसिल ने जहाँ पे पॉइंटेड निशान लगाने होते हैं वो उसने पेंसिल ने करना शुरू कर दिया, और उन्होंने सब जगह मार्किंग कर दी वुड पे। ठीक है, आई मेज़र ट्वाइस टू मेक श्योर, सेट द टेप मेज़र। फिर टेप मेज़र जो जिससे टेप से नापते हैं, तो उसने कहा कि मैं 2 बार अच्छे से उसको मेज़र कर लूँगी, जिससे ना हम श्योर हो जाएं कि कोई गलती ना हो। ठीक है, व्हाट कैन आई डू टू हेल्प आज द पेंट ब्रश। फिर पेंट ब्रश जो होती है ना, आपको यहाँ पे पेंट ब्रश तो आप जानते हो। ठीक है, ये जो दिख रही है आपको, दिस वन। ठीक है, तो उसने जाके पूछा कि उनसे पूछा टेप मेज़र से और पेंसिल से कि व्हाट कैन आई डू टू हेल्प, मैं क्या कर सकती हूँ आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, नथिंग, दिस इज़ंट योर जॉब, दे रिप्लाइड। फिर दोनों ने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, द शॉवल वॉज डिगिंग आउट द सॉइल एंड द टेम्पर वॉज फ्लैटरिंग द ग्राउंड। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट काम किसका था, शॉवल का। शॉवल ये होता है जो क्या करती है, ज़मीन को डिग करने में, डिग का मतलब खोदने में काम आती है, तो ये डिगिंग कर रही थी। ठीक है, उसके बाद में एंड द टेम्पर, जो और टेम्पर जो होता है वो क्या करता है, वॉज फ्लैटरिंग द ग्राउंड। और जो ये खोद के जो उसमें रख दिया जाता है, उसके बाद में जो ये टेम्पर, इसको बोलते हैं टेम्पर, जो ज़मीन होती है उसको फ्लैट करने में काम आता है। ठीक है, तो ये दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। आई हैव टू मेक द ग्राउंड वेरी हार्ड सो इट विल सपोर्ट द कॉन्क्रीट, सेट द टेम्पर। तो फिर टेम्पर ने बोला कि मैं ग्राउंड जो है होता है वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगा, उसको फ्लैट करने में काम करूँगा, क्योंकि कॉन्क्रीट वो होती है, जैसे अगर कोई घर बनाया जाता है उसमें रोड़ी और ये सब चीज़ें होती है ना, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको बिल्कुल फ्लैट करने में काम आता है। ठीक है, तो टेम्पर ने कहा कि मैं वैसा करूँगा, उनको इतना हार्ड होती है वो सब कुछ कंक्रीट, तो मैं उसको बिल्कुल फ्लैट करने में, क्लीन करने में काम करूँगा। ठीक है, व्हाट कैन आई डू टू हेल्प आज द पेंट ब्रश। फिर पेंट ब्रश यहाँ आ जाती है इनके पास और उनसे पूछते हैं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। ठीक है, यू कैन नॉट हेल्प अस, वी विल हैंडल दिस, दे रिप्लाइड। फिर उन दोनों ने कहा, किसने, शॉवल ने और टेम्पर ने कहा उनसे कि यहाँ पे नहीं, तुम हेल्प यहाँ पे नहीं कर सकती, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद द व्हील बैरो, द वाटर हॉज एंड द ट्रॉल। फिर क्या होता है, व्हील बैरो जो आपको यहाँ पे इस पिक्चर में ना, ये जो सामान लेकर जाती है, एंड द वाटर हॉर्स जिससे पानी डाला जाता है, एंड द ट्रॉल। ट्रॉल क्या होती है, ट्रॉल होती है टूल, ए स्मॉल टूल विद अ फ्लैट ब्लेड यूज फॉर स्प्रेडिंग सीमेंट और प्लास्टर। तो क्या होता है, स्प्रेडिंग, उसको करने, जो सीमेंट होती है ना उसको दीवार पे लगाने के लिए, ये जो चीज़ होती है जिसको, ये वाली। ठीक है, तो ये मिक्स कर रहे थे इसके अंदर डालकर कंक्रीट को। ठीक है, व्हील बैरो में डालकर मिक्स कर रहे थे। ठीक, सीमेंट और स्लैब को, मतलब जो भी सीमेंट होती है और बजरी होती है, इन सबको मिक्स कर रहे थे। कैन आई हेल्प यू आज द पेंट ब्रश। तो पेंट ब्रश उनके पास चली जाती है और उनसे पूछती है कि क्या मैं आपकी हेल्प करूँ। ठीक है, देयर इज़ नथिंग यू कैन डू देयर हेयर, दे रिप्लाइड। फिर वो लोग भी उसको ऐसे बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। ठीक है, द टेप मेजर वॉज हेल्पिंग द सॉ कट द इवनली साइज्ड वुड पीस। ठीक है, तो वहाँ पे जो फिर आगे देखती है वो कि टेप मेज़र, जो स्टार्टिंग में काम कर रहा था ना, वो भी एक काम कर रहा था, वुडन का जो काम होता है उसको कट करने के लिए वहाँ पे मेज़र कर रहा था, और सॉ उसको कट कर रही थी। सॉ पता है क्या होती है, सॉ होती है जो जिससे वुडन काटा जाता है, ये जो दिख रही है ना आपको, ये वाली। ठीक है,
ये चीज़, तो वो उसको कट करी थी, ठीक है। देन कैन आई हेल्प यू आज द पेंट ब्रश, तो पेंट ब्रश उनके पास, सॉ के पास, उसके पास चली जाती है। आपको जैसे यहाँ इस पिक्चर में दिख रहा है ना, इस पिक्चर में कि ना यहाँ पे वुडन से ये कट कर रही है, ठीक है। तो इनके पास वे पेंट ब्रश आ जाती है और इनसे कहती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। नो रियली बट थैंक यू सेट द टेप मेजर। फिर टेप मेजर यहाँ पे बोलता है कि नहीं यहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है आप, लेकिन थैंक यू आपने पूछा हमसे, ठीक है। स्लोली द वर्कशॉप वॉज नियरली बिल्ट, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, वर्कशॉप कंप्लीट होने लगती है ना। द वॉल्स वर बिल्ट एंड द हैमर नेल द प्लाईवुड। फिर क्या होता है, पूरी दीवारें बन जाती है, और जो हैमर होती है, हैमर मतलब हथौड़ी, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, हथौड़ी ने ना नेल्स मतलब कील को लगाया दिया होता है प्लाईवुड में, मतलब उसका काम वो अपना कर लेती है। द पेंट ब्रश ट्राइड आस्किंग एवरीवन, जो पेंट ब्रश होती है वो हर किसी से पूछती है इफ़ इट कुड हेल्प, अगर वो किसी की हेल्प कर सकती है, बट नो वन अलाउड इट टू हेल्प, तो कोई उसको अलाउ नहीं करता हेल्प करने के लिए। सब लोग बोलते हैं कि नहीं है हमारा काम है, हम कर लेंगे, ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो, ऐसे ऐसे उसको बोल देते हैं। द पेंट ब्रश वॉज सैड एंड सेड अलाउड, तो पेंट ब्रश जो होती हैं वो बहुत दुखी हो जाती हैं, ठीक है। ये जो सैड है ना, इसका मतलब होता है दुखी होना, और ये वाला जो सैड है इसका मतलब बोलना, ठीक है। फर्स्ट सेट जो है ना SAD, दिस इज कॉल्ड दुखी होना, ओके। और इसका मतलब होता है बोलना कुछ, तो वो पहले पेंट ब्रश जो होते हैं ना, सबकी ये बात सुनकर दुखी हो जाती है और फिर जोर से बोलती है आई हैव बीन ट्राइंग टू हेल्प यू ऑल डे बट नो वन लेट मी डू एनीथिंग। मैं आपका पूरे दिन से कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप सबकी हेल्प करूँ, बट कोई मुझे मेरी हेल्प लेने के लिए तैयार ही नहीं है। द पेंट ब्रश थॉट नो वन वॉन्टेड हिम अराउंड, तो वो सोचती है कि कोई भी ना मुझे अपने आसपास रखना नहीं चाहता, कोई भी मेरी हेल्प नहीं चाहता। सो ही डिसाइडेड टू लीव, तो वो सोचती है मुझे मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा, क्योंकि मुझे मेरी हेल्प तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वेट सेट द हैमर वी नीड यू, तो फिर जो हैमर होती है ना उसे रोकती है, बोलती है वेट रुको हमें तुम्हारी ज़रूरत है। नो यू डोंट सेट द पेंट ब्रश बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें मेरी ज़रूरत, किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है, मतलब जो ये वर्कशॉप है ना मेरे बिना होने से बन गई, मेरी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। द वर्कशॉप हैज़ बीन कम्प्लीटेड विदाउट मी डूइंग एनीथिंग आई फील वर्थलेस, तो वो बोलती है कि मेरे होने का कोई मतलब ही नहीं ना, वर्कशॉप तो वैसे भी बन गई, कंप्लीट हो गई मेरे बिना होने से, तो मैं सोचूँ मेरा तो कोई यूज़ ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, ठीक है। दैट्स नॉट ट्रू सेट द हैमर, फिर हैमर ने बोला ये बात तो सच नहीं है। एवरी टूल इज़ डिज़ाइन फॉर ए सर्टेन जॉब, जो भी टूल होता है ना, जो भी टूल होता है वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए डिज़ाइन किया जाता है, मतलब हर किसी का कोई ना कोई काम ज़रूर होता है। सम गेट यूज्ड मोर देन अदर्स, और कुछ तो कोई किसी से ज़्यादा काम करता है, कोई किसी से कम काम करता है, बट एवरी टूल इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन हर टूल जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नाउ इट इज़ योर टर्न टू डू योर जॉब ऑफ पेंटिंग, यू नो इन दैट यू आर द बेस्ट। फिर बोलती है अब तुम्हारा सबका काम कंप्लीट हो गया, अब तुम्हारा नंबर आया है ना, तुम्हें क्या करना है, पेंट करना है, सब पूरे जो वर्कशॉप को पेंट करना है, और ये तुम्हें पता है कि तुम इसमें बिल्कुल बेस्ट हो, है ना। नो वन एल्स कैन पेंट द वर्कशॉप एज वेल एज यू कैन, कोई भी हम में से कोई भी इतना अच्छा पेंट नहीं कर सकता पूरी वॉल्स को जितना अच्छा तुम कर सकती हो, ठीक है। द पेंटेड रियलाइज दैट इट्स जॉब वॉज टू पेंट, तो फिर पेंट ब्रश को रियलाइज़ हो गया कि उसका काम क्या है, पेंट करना उसका काम है। एंड नो अदर टूल कुड डू इट एज वेल एज इट कैन, तो वो समझ जाती है कि मेरे जैसा पेंट कोई कर नहीं सकता, मतलब मेरा काम क्या है, पेंट करने का, ठीक है, और किसी टूल का काम, सब टूल्स का काम अलग अलग होता है, ठीक है। फीलिंग कॉन्विंस्ड, तो फिर उसको थोड़ा ठीक लगता है पेंट ब्रश को कि हाँ मेरा काम भी अब है, मेरी ज़रूरत भी पड़ गई है। द पेंट ब्रश टुक अप पेंटिंग एंड इन नो टाइम कंप्लीटेड द जॉब, तो पेंट ब्रश क्या कर लेती है, अपना काम करना शुरू कर देती है और बहुत जल्दी से अपना काम ख़त्म कर देती है, फटाफट अपना पेंट करके, ठीक है। द वर्कशॉप लुक्ड वेरी गुड, अब जो वर्कशॉप है तो बहुत सुंदर दिखती है। द पेंट ब्रश लुक्ड हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, और पेंट ब्रश को भी बहुत अच्छा लगता है कि वर्कशॉप को कंप्लीट करने में मैंने भी कितना हेल्प किया, ठीक है। द हैमर लुक्ड एट द वर्कशॉप एंड सेड, जो हैमर होती है ना हथौड़ी, वो वर्कशॉप को देखती है चारों तरफ और बोलती है द जॉब इज़ वेल डन, जो काम किया गया है ना बहुत अच्छा है, सबने बहुत अच्छा काम किया, गुड वर्क टीम, और वो पूरी टीम को शाबाशी देती है, ठीक है। सो दिस इज़ योर स्टोरी, और हमने इससे सीखा कि हर कोई भी जो भी होता है, टूल हो या कोई इंसान हो, कोई भी हो, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। सो योर चैप्टर इज़ फिनिश एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।